एक जंगल में टुनी और बुलबुल नाम का दो चिड़िया था। तो टुनी अपनी पति से बोलती है, बुलबुल जी सुनिए, अब जाड़ा का मौसम आने वाला है, बताइए हम कौन सी खेती करें। अरे अच्छा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना, इस बार हम लोग सेब की खेती करेंगे, क्योंकि जाड़ा के मौसम में सेब बहुत अच्छी तरह से उगेगा और हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा फिर एक काम करते हैं, चलिए हम दोनों मिलकर किसान के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि हमारे खेत में हाल जोत दे। इधर गोरी कौवा और कालो कौवा प्लान बना रहे थे। अरे गोरी, मैंने अभी सुना कि इस बार बुलबुल चिड़िया सेब की खेती करने वाले। अच्छा जी, सेब की खेती, बहुत मज़ा आएगा और सेब मेरा पसंदीदा फल भी है, तो हम दोनों सिर्फ फोकट का खाएंगे। हाँ हाँ, हम दोनों फोकट का खाएंगे, उन लोगों को खेती करने दो, खाने में तो हमें मज़ा आएगा, वो लोग मेहनत करेंगे और हम लोग आराम से बैठकर खाएंगे। इधर ये लोग बात कर रहे थे। टुनी चिड़िया और बुलबुल चिड़िया दोनों मिलकर इंसानी गांव में एक मजदूर के पास जाकर पहुंचते हैं और उस मजदूर से जाकर बोलते हैं, किसान जी, क्या आप हमारे खेत में हाल जोत देंगे? हम आपको उसका पैसा अदा कर देंगे, क्योंकि हमें इस बार सेब की खेती करनी है। आप अगर हाल जोत देते तो बहुत अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही है हाल जोतना। ठीक है, तुम लोग टेंशन मत करना, मैं आ जाऊँगा सुबह और आपके खेत में हाल जोत दूँगा। ठीक है किसान जी, तो फिर हम लोग घर चलते हैं। ये बोलकर टुनी चिड़िया अपने घर आ जाते हैं और किसान सुबह सुबह अपना ट्रैक्टर लेकर उन लोगों के खेती में हाल जोतने के लिए चले जाते हैं और बुलबुल चिड़िया वहाँ बैठकर पहरादारी करता है कि कहीं गलती से दूसरी खेत पे हाल ना जोत दे। इसी तरह कुछ दिन गुजरने के बाद उन लोगों को खेती में बहुत अच्छे से फल आता है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। टुनी चिड़िया बोलती है, अच्छा जी, आप ये काम कीजिए, इन फलों को मार्केट में बेच दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं इन फलों को मार्केट में बेच देता हूँ और तुम पहरादारी करना, कहीं कालो और गोरी आकर सेब खा ना ले। इसलिए एक काम करेंगे, तुम दिन में पहरादारी करना, रात को मैं पहरादारी करूँगा। ये बोलकर बुलबुल चिड़िया सेब की थैली लेकर मार्केट चले जाते हैं बेचने के लिए। लेकिन इधर कालो कौवा और गोरी कौवी प्लान बना रहे थे। अच्छा कालो जी सुनो, मुझे लगता है आप वो लोग खेत में नहीं होंगे, तो चलो दोनों चलते हैं और थोड़ा सेब खा के आते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि जाके कुछ खा पी के आते हैं, उसे भी हमें भूख बहुत लगी है। अच्छा चलो दोनों। ये बोलकर गोरी कौवी और कालो कौवा दोनों जाने लगते हैं। वो लोग जाते जाते बातें करते हैं कि आज तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। वो लोग जैसे ही खेत में जाकर पहुंचते हैं तो गोरी कौवी बोलती है, अरे बुलबुल, मोटी बुलबुल, तुम अभी भी खेत में क्या कर रहे हो? तुम्हें घर में काम नहीं है क्या? तुम यहाँ बैठे क्यों हो? अच्छा, तुम्हें मेरे काम की फिक्र है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? काली कौवा, भाग जाओ यहाँ से, मेरे खेत से निकल जाओ। अच्छा, तुमने मुझे काली कौवा बोला, अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमको मार देंगे। तुमने मुझे काली कौवा बोला कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बोलकर दोनों लड़ाई करने लगते हैं। कालो कौवा और गोरी कौवी बुलबुल को बहुत मारते हैं और एक थैली सेब अपने साथ लेकर चले जाते हैं। बुलबुल वहाँ बैठकर रोने लगता है। जैसे ही सुबह हो जाती है तो फिर वहाँ टुनी चिड़िया बुलबुल चिड़िया के पास आकर पहुँच जाती है और पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ? तो वो बताता है, वो दोनों दुष्ट आए थे, कालू और गोरी, उन्होंने मुझे बहुत मारा और फिर सेब भी लेकर चले गए। अच्छा जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम अपने दोस्त चील को जाकर बताते ये सब बातें, वो हमारी टेंशन सब दूर कर देंगे, वो सब संभाल लेंगे। ये बोलकर टुनी और बुलबुल चिड़िया दोनों चील के पास जाने लगते हैं। वो लोग दूसरे जंगल में जाकर अपने दोस्त चील से मिलते हैं और चील को ये सारी बातें बता देते हैं कि किस तरीके से
कालू कौवे और गोरी कौवी ने उनको मारा और उनको धोखा देकर हमेशा उनका सेब चोरी करके खा लेते हैं। चील ये सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है और बोलता है, मेरे दोस्तों के साथ नाइंसाफ़ी मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। चलो तुम लोग मेरे साथ, मैं उन लोगों की अच्छे से खैरियत लूँगा। चलो मैं तुम्हारे साथ खेत में चलता हूँ। इधर कालू कौवा और गौरी कौवी खुशी खुशी फिर सेब तोड़ने के लिए जा रहे थे कि फिर उनको मारेंगे और सेब लूट कर लेके आएंगे। जैसे वो लोग खेत में पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ चील बैठा हुआ है। तो गौरी कौवी बोलती है, अरे चील जी, आप कैसे यहाँ आ गए? हम तो यहाँ सेब चुराने आए थे, लेकिन ये तो आपकी खेती नहीं है। इतना सुनना था कि चील उन लोगों को धमाधम लगाते 2-4 थप्पड़। उसके बाद चील वहाँ से उन लोगों को ज़ख्मी करके चला जाता है। वो लोग रोने लगते हैं। गौरी कौवी बोलती है, मैं तो अब उड़ भी नहीं सकती, मेरे पंख टूट गए हैं। इसी तरीके से कुछ दिन गुजर जाते हैं तो कालू कौवा और गौरी कौवी दोबारा सेब के खेत में नहीं आते हैं। तो टुनटुनी चिड़िया और बुलबुल चिड़िया खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। दोस्तों, हमें कभी भी दूसरे की चीज़ों पर ज़बरदस्ती हक नहीं जताना चाहिए। एक बार की बात है, जंगल में ज़ोरदार बारिश हो रही थी। उसी में टुनी चिड़िया अपने एक अंडे को लिए हुए ये बोल रही थी, अरे जंगल में तो ज़ोरदार बारिश हो रही है, बताओ मैं अंडे को क्या करूँगी? अच्छा, मैं अपने दोस्त के पास लूसीफर को बताती हूँ, शायद कि वो मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दे। जैसे ही बरसात ख़त्म हो जाएगी फिर मैं वापस आ जाऊँगी। ये बोलकर टुनी चिड़िया अपने दोस्त कबूतर लूसीफर के पास पहुंचते हैं। लूसीफर बोलता है, अरे टुनी बहन, आपका कैसे आना हुआ? कबूतर भैया, बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है और मेरे घोंसले उड़ जाएंगे लगता है। एक काम कीजिए, आप मुझे आज रहने के लिए जगह दे दीजिए, फिर मैं कल चले जाऊंगी। अरे बहन, कैसी बात कर रही हो? ये अपना ही घर समझो। अच्छा, तुम एक काम करो, जाओ और अपने अंडे को लेकर आओ और मेरे घर में जब तक मन चाहे रहो। ये सुनकर टुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घोंसले के पास जाने लगती है, क्योंकि उसको रहने के लिए जगह मिल गई थी। जैसे ही वो अपने घोंसले के पास पहुंचती है तो देखती है कि वहां से अंडा गायब है। तब फिर वो रोने लगती है, हाय, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरा अंडा किधर चला गया? अब मैं किसके सहारे जीऊँगी? मेरे पास तो एक ही अंडा था। इधर कालू कौवा और गौरी कौवी बात कर रहे थे, क्योंकि गौरी कौवी बांझ थी और उससे कोई बच्चा नहीं हुआ था। फिर भी कालू गौरी से बहुत प्यार करता था। एक दिन कालू बोलता है, गौरी, अच्छा चलो हम दोनों खाना ढूंढने के लिए जंगल जाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। गौरी बोलती है, ठीक है, चलिए दोनों खाना ढूंढने के लिए जाते हैं। ये बोलकर दोनों आपस में बातें करते करते जंगल में खाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। लेकिन गौरी कौवी की नज़र एक अंडे पे पड़ जाती है। वहाँ वो लोग बैठ जाते हैं। गौरी बोलती है, अजी, आप देख रहे हैं, वो देखो अंडा, हमारे उससे भी बच्चे नहीं है, तो चलो एक काम करते हैं, इस अंडे को हम लोग रख लेते हैं। नहीं यार, पता नहीं किसका अंडा है, फिर वो रो रहे होंगे, फिर बाद में ढूंढेंगे। पता है आपको बच्चा ना होने की तकलीफ़ क्या होता है? गौरी कौवी मानती नहीं है, अंडे को साथ लेकर अपने घर आ जाती है और बोलती है, कालू जी सुनिए, अब इस अंडे से जो बच्चा निकलेगा हम उसके माता पिता होंगे और हम उनकी परवरिश करेंगे और उसका खूब देखभाल करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन पता नहीं अंडा किसका है, अगर वो मांगने आ गया तो क्या करोगे? ये बोलकर कुछ दिन गुजर जाता है। ऐसे ही उस अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकलता है, जिसका नाम वो लोग मोनू चिड़िया रखते हैं। कौवा और कौवी को मोनू से बहुत प्यार था, क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो लोग उसको बच्चा समझकर बहुत प्यार करते थे। और फिर एक दिन जंगल में बहुत ज़ोरदार बारिश होने लगती है। मोनू अपने मम्मी पापा के साथ घर में ही थे, लेकिन फिर भी ठंडी के मौसम में बारिश होने की वजह से मोनू की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो एक डॉक्टर को कालू कौवा बुला लाता है। डॉक्टर बोलता है, अच्छा सुनिए जी, इनका जो है ना खून कम हो गया है, एक काम कीजिए, ओ पॉजिटिव खून जहाँ मिले आपको लेकर आइए। हाँ, इसी जंगल में सिर्फ टुनटुनी चिड़िया का ओ पॉजिटिव खून है, तुम जाकर ले आओ, वरना तुम्हारी बेटी नहीं बच पाएगी। मैं तो इतना कह सकता हूँ, मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं पता। तो कौवा टुनी चिड़िया के पास चला जाता है और जाकर वहाँ बोलता है,
टुनी बहन, मेरी बेटी बहुत बीमार है, क्या तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे और उनको खून दोगे? वो बहुत बीमार है। टुनी चिड़िया उसकी बात सुनकर आ जाती है, क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था और वो उसको खून दे देती है। खून देने के बाद टुनी रोने लगती है, तो कालो को वह पूछता है, बहन क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तो टुनी चिड़िया बोलती है, भैया क्या बताऊं, मेरे भी एक बच्चे थे, ज़ोरदार बारिश होने की वजह से मेरा अंडा कहीं खो गया, इसलिए मैं अब अनाथ हो गई, मैं अकेली रहती हूँ। ये सुनकर कौवा चौंक जाता है और कौवा उसको सब सच बता देता है कि ये आप ही का बच्चा है, वो अंडा बारिश में हमें मिला था जो हम घर लाए और हमने अंडे की अच्छे से देखभाल की, फिर ये बच्चा निकला। अच्छा एक काम करो, इस बच्चे को हमसे तुम दूर मत करना, आज से ये तुम्हारा भी बच्चा है और हमारा भी बच्चा है, आज से हम लोग मिलकर रहेंगे, हम लोग एक फैमिली है। ये सुनकर सब कोई खुश हो जाते हैं, सब कोई इस बात पर राज़ी हो जाते हैं और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए।